Hello everyone, welcome to the Eclipse classes. My name is Nishinidhi. I am going to start here another subtypes of carbohydrates, that is polysaccharides. Poly it means many और saccharide it means sugar. Polysaccharides यहाँ word से ही clear हो रहा है. Poly it means many और saccharide it means sugar. It means contains a number of monosaccharide units linked by glycosidic bond. अब क्या होंगे, बहुत सारे monosaccharide added है तो कौन सी बॉन्ड होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स में कहीं भी बॉन्डिंग क्या होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होंगी. तो यहाँ क्या है, पॉलीसैकेराइड्स लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस चेन में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. अब ये बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड से मिलके बनी है तो क्या होंगी, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी होंगी. अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड आगे स्पेसिफाई होंगी. अब यहाँ है पॉलीसैकेराइड्स नेम्ड आफ्टर ओज सफिक्स ऑफ मोनोमर चेंज्ड इनटू एन सफिक्स. ओज, अब यहाँ क्या है, पॉलीसैकेराइड्स नेम्ड आफ्टर ओज सफिक्स. अब मोनोमर क्या है, उनकी जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसमें क्या होती है, ओज लगी होती है. अब ये किस चीज़ में चेंज हो जाती है, एन में. पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकन्स भी बोलते हैं. तो ये देखो ग्लाइकन्स, तो ये ए एन ऐड हो जाती हैं बाद में. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेस्टलेस होती है, कलरलेस, एमॉर्फस इन नेचर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एनर्जी स्टोरेज एंड सेलुलर कम्युनिकेशन. और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. वन इज होमोपॉलीसैकेराइड्स और होमोग्लाइकन्स. ये देखो होमोग्लाइकन्स एन हो गए. अब है सेकेंड वन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोग्लाइकन्स. वन इज होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमो मीन्स सेम, पॉलीसैकेराइड मीन्स शुगर और बहुत सारे शुगर मिलके बनाएंगे. तो होमो मीन्स क्या हो गया, सेम मोनोमर के होंगे. ठीक है, ये देखो इनकी देखो सेम ही है, एक ही है, एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलके बने होंगे तो वो क्या होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स. अब होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड होंगे. तो अनब्रांच्ड में क्या होंगे कि बस ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करेंगे लेकिन एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स. ब्रांचिंग में भी क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स एक ही टाइप की होगी लेकिन उनमें क्या होंगी, ब्रांचिंग होगी. अब इनके एग्जांपल्स देखो क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, अगार अगार, इन्यूलिन, काइटिन एंड ईस्ट मैनन एट्सेट्रा. ग्लूकन में क्या पढ़ना है, ग्लूकन बोले तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या पढ़ना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज. इनको हम डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे. बी गैलेक्टन, अगार अगार, मैनन, ईस्ट मैनन, फ्रुक्टोज में इन्यूलिन. अब है इनके टाइप्स पढ़ेंगे. सेकेंड वन क्या हो गई, हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरो में क्या हो रही है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट और पॉलीसैकेराइड्स तो पता ही है हमें, शुगर हो गए. कंटेन्स टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर. अब यहाँ क्या होंगे कि शुगर ही होंगे, उसमें क्या आते कि एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, बट इसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे. ये देखो ये दूसरी है तो ये दूसरी है, ये दूसरी है फिर ये दूसरी है. इनकी कलर देखो, ये क्या होंगे, अगर ये ग्लूकोज होंगे तो एक फ्रुक्टोज होंगी, फिर क्या हो जाएंगे, एक ग्लूकोज तो एक फ्रुक्टोज, ऐसे होंगे. बट होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होंगे, बस ग्लूकोज होंगे तो ग्लूकोज की ही बनी होंगे, तो वो क्या हो गए, होमोपॉलीसैकेराइड. अब ये क्या है, जिनमें कंटेन्स टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. इसमें भी क्या होंगे, ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग होंगी. तो ये देखो क्या है, अनब्रांच्ड है. क्या है, अनब्रांच्ड, तो क्या हो गया, ये लीनियर स्ट्रक्चर में है. अब यहाँ देखो क्या है, ब्रांचिंग है, तो क्या हो गया, डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स है, बट यहाँ भी क्या होगी, ब्रांचिंग होगी. तो ये हो गई ब्रांचिंग. तो ये हो गई ब्रांच्ड. मल्टीपल मोनोमर टाइप्स, मल्टीपल मोनोमर टाइप्स मतलब बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाए, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. और इनमें क्या होंगी, ब्रांचिंग होगी. बॉन्डिंग क्या होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होंगी. ऑन हाइड्रोलाइसिस दे इल्ड मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. अब क्या होंगे, जब ऑन हाइड्रोलाइसिस दे इल्ड ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड. जब इनका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स किस में प्रेजेंट होंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स में, ओनली वन टाइप के, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलके क्या बना है, होमोपॉलीसैकेराइड. बट इनमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स निकलेंगे. क्या होंगे, जब ऑन हाइड्रोलाइसिस दे इल्ड मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड. इसमें क्या होंगे, मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड. देखो यहाँ 1 2 डिफरेंट है, ये देखो ये डिफरेंट है. एग्जाम्पल्स क्या है इनकी, हाइलुरोनिक एसिड, हिपैरिन एंड म्यूरिन्स.
अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स की। फर्स्ट क्या है, स्टार्च। तो स्टार्च क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। इट इज ए प्लांट प्रोडक्ट। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ वाइट ग्रैन्युलर ऑर्गेनिक केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, स्टार्च की प्राइमरी सोर्स क्या है, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स है। स्टार्च इज मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड सर्व द प्लांट एज रिजर्व फूड सप्लाई। अब देखो स्टार्च का क्या रोल है, जब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है ना प्लांट में, तो वहाँ क्या होंगे, एक्सेस अमाउंट में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। अब जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बन जाता है तो वो क्या करते हैं, वो ग्रीन लीव्स वहीं से एज ए स्टार्च के रूप में उनको क्या करते हैं, रिजर्व फूड में रखते हैं और क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं उनको। अब ये क्या हो गई, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोले तो क्या हो गए, पॉलीसैकेराइड्स होते ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं, दैट्स वाई। सिंस इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये किसके बने होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च में क्या हो गया, स्टार्च हमें पता चल गया। अब है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। अमाइलोज क्या होंगे, बस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बनी होंगी, और ये क्या होती है, अनब्रांच्ड होंगी। अब ये क्या है, इट इज़ अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट। ये भी ग्लूकोज के ही बने होंगे, बट इसमें क्या होंगी, ब्रांचिंग प्रेजेंट होंगे। तो पहले देखा था ना इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में क्या थी पॉलीसैकेराइड्स की, कि ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों ही होते हैं। अब है यहाँ कंस्टिट्यूएंट्स 20% ऑफ स्टार्च। अमाइलोज क्या करते हैं, स्टार्च का 20% कंस्टिट्यूएंट्स करते हैं, और अमाइलोपेक्टिन 80%। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज लेस अमाइलोज की और मोर सॉल्युबल इन वाटर। स्टार्च में क्या हो गया, अमाइलोज की बॉन्डिंग क्या होगी, ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होती है, अनब्रांच्ड होते हैं। अमाइलोपेक्टिन क्या होती है, ब्रांच्ड चेन होती है। तो ब्रांचिंग बाउंडेड विद अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जहाँ भी ब्रांचिंग होगी वहाँ कौन सी बॉन्ड होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जहाँ लीनियर होंगे वहाँ क्या होंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो जनरल बॉन्ड होती है वो। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या आता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्रांचिंग में कौन सी बॉन्ड होती है, कौन सी लिंकेज होती है, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये देखो इनकी स्ट्रक्चर, अमाइलोज है, ये देखो स्ट्रेट चेन में है, तो क्या कौन सी बॉन्ड है, ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये देखो अमाइलोपेक्टिन में, ये देखो स्ट्रेट है, बट यहाँ क्या हो रही है, एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, तो ये क्या होगा, ये इनकी ब्रांच है। तो जहाँ ब्रांचिंग हो रही है वहाँ कौन सी होगी बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड का ये एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड में ही पढ़ रहे हैं इसको। तो ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। इसको पता क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स एंड प्रोवाइड द बॉडी विद अ रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने लगता है तो ग्लाइकोजन क्या एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड इन सेल मसल्स एंड लिवर। इट इज़ एनालॉगस टू स्टार्च। और एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल को, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। अब यहाँ है इनकी ब्रांचिंग, देखो ब्रांचिंग ऑकर एट द इंटरवल ऑफ 10 to 14 ग्लूकन रेसिड्यू। अब इनमें भी ब्रांचिंग होगी, लेकिन क्या होंगी, 10 to 14 ग्लूकन रेसिड्यू के बाद होंगी। जैसे ये लीनियर चली, जैसे 10-14 के बीच में क्या होंगी, ब्रांचिंग हो जाएंगी, 10-14 के बीच में क्या हो जाएंगी, ब्रांचिंग हो जाएंगी। तो यही है। अब है सेल्यूलोज, लास्ट वन इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज एन इम्पॉर्टेंट structural component of the primary cell wall of green plants, may forms of algae
एंड द ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज क्या है? फंजाई, एल्गी एंड फंजाई हो गई, ठीक है। सेलुलोज इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये कहाँ है? सेलुलोज तो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये इसको सेलुलोज को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलोज इज द मेन सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स एंड हेल्प द प्लांट टू रिमेन स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। प्लांट जो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने स्टिफ होते हैं किसकी वजह से? सेल्यूलोज की वजह से। ओके, मेड अप ऑफ 3000 to 6000 ग्लूकन रेसिड्यू मोनोमर। कितने मोनोमर की बनी होगी? 3000 to 6000 ग्लूकन रेसिड्यू बॉन्डेड विथ ईच अदर बाय β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। यहाँ क्या होगी? β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ये हो गई, हमारे तीनों टाइप्स पढ़ लिया हमने। अब हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जनरली कॉल्ड ग्लाइकन्स, कंटेन्स अ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज देख लिया कि क्या होते हैं? वाइट एंड एमोफस, नॉट स्वीट, फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब उनका टाइप पढ़ेंगे। टाइप देखा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। क्या क्या? होमो पॉलीसैकेराइड्स और हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। होमो में क्या होंगे कि एक टाइप के मोनोमर से बने होंगे, तो वो क्या होंगे? होमो पॉलीसैकेराइड्स होंगे। उनमें भी क्या होंगे? ब्रांचिंग होगी और अनब्रांच्ड होंगे। दूसरी क्या होती है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होंगे? कंटेन्स 2 और मोर टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स के मिलके बने होंगे। तो इसमें भी क्या होंगी? अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड होंगी। इसमें क्या होंगे? डिफरेंट टाइप की मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे। अब है यहाँ स्टार्च क्या हो गई? प्लांट प्रोडक्ट किन चीज़ों की बनी थी? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की। यहाँ मेजर डिफरेंस क्या थी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की? अमाइलोज में ओनली क्या थी? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट यहाँ क्या थी? जब ब्रांचिंग हो रहा था, जहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा था, वहाँ क्या होंगे? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये हो गए। अब इनका ये डिफरेंस है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। हेयर द ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मसल्स एंड लिवर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये है सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेनली प्लांट के सेल वॉल में, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।